नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और आपके साथ मैं हूं विवेक। न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही तरीका है कि आप घर में रहें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और हमारी पूरी टीम घर पर रहती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। बिहार में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मामले। एनएमसीएच में 2 कोरोना मरीज की पुष्टि, संख्या बढ़कर हुई 9। 2 दिन में सामने आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 745। अब तक 17 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 23,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमित व्यक्तियों तक की संख्या पहुंची 5 लाख के पार। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 14,995 केस आए सामने। यूएस में कोरोना से 1,000 से ज्यादा की मौत। देश में कोरोना का केंद्र बना केरल, सामने आए 138 केस। महाराष्ट्र में भी 126 मामले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 45। आज भीलवाड़ा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए केस, जबकि भीलवाड़ा में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 3 और मरीज। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में 1-1 मरीज की हुई पुष्टि। प्रदेश में अब तक 6 पॉजिटिव केस। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साहसिक लॉकडाउन की डब्ल्यूएचओ ने की तारीफ, साथ ही आगाह भी किया कि अतिरिक्त आवश्यक उपायों के बिना लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस फिर से उभर सकता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचाने की दे दी है अनुमति। सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द ही जारी की जाएगी अधिसूचना। कोरोना संकट काल में कम होगी आपकी ईएमआई। कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई का बड़ा ऐलान, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती। कोरोना महामारी ने खेल जगत को पूरी तरह से कर दिया ठप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन सभी क्वालिफाइंग स्पर्धाओं को स्थगित कर दिया जो 30 जून से पहले होने वाली थी। कोरोना से चरमराई ग्लोबल इकोनॉमी। G20 देश देंगे $5 ट्रिलियन। विकासशील देशों की खास मदद पर जोर। पीएम मोदी ने उठाया ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा। कोरोना पर G20 देशों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, मानवता केंद्रित हो ग्लोबलाइजेशन। महामारी से निपटने के लिए एक प्रोटोकॉल होने की बताई जरूरत। पीएम ने डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं को मजबूत करने पर दिया बल, साथ ही दुनिया के गरीबों के बारे में सोचने को कहा। लॉकडाउन के बीच आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को दी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1,70,000 करोड़ की मदद की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर का ऐलान। निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 महीने तक हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिलेगी। हेल्थ वर्कर के लिए सरकार 50 लाख का बीमा देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत मिलेगा लाभ। इसके अलावा किसानों को हर महीने 2,000 रुपए की किश्त देंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में किश्त भेज दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाते में पेंशन का पैसा होगा ट्रांसफर। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई। अब मजदूरों को दिहाड़ी के 202 रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज को सही दिशा में दिया पहला कदम बताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, भारत किसानों, मजदूरों, औरतों और उन सभी लोगों का ऋण चुकाना है जो लॉकडाउन होने के बाद भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। सोनिया ने पीएम से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का किया आग्रह। कोरोना के बढ़ते मामले पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से परे काम करना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। कोरोना फंड में सीएम नीतीश ने जारी किए 100 करोड़ रुपए राशि से आपदा राहत केंद्र का होगा निर्माण। गरीबों, मजदूरों और रिक्शा चालकों के लिए करेगा काम। आज देश में लॉकडाउन का तीसरा दिन। पुलिस 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी, लेकिन अभी भी कई लोग गंभीरता को समझने को तैयार नहीं।
बीजेपी देश भर में सामुदायिक रसोई घरों का नेटवर्क बनाने का कर रही प्रयास, जो रोज 1000 जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसने में हो रहे हैं सक्षम। बीजेपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने समर्थकों और आम जनता से कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए लोगों से दूर हैं। गोपालगंज के हथुआ मोड़ स्थित साईं मंदिर में आरती के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। 1-1 मीटर पर बने गोले में खड़े होकर भक्त वर्षों से चली आ रही संध्या आरती में कर रहे शिरकत। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने पुलिस टीम के साथ एकता पार्क स्थित अरविंद केसरी की दुकान का किया निरीक्षण। आलू गोदाम पर की छापेमारी, दुकानदारों को दी गई चेतावनी, कालाबाजारी नहीं होगी बर्दाश्त। मुंगेर में आवश्यक वस्तुओं की घरों तक सप्लाई के लिए एसडीओ ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों के साथ की बैठक। मुनाफाखोरों से शहरवासियों को बचाने की अपील। छपरा के मंदिरों में लॉकडाउन को लेकर पसरा सन्नाटा। पूजा के वक्त पुजारी बगैर श्रद्धालुओं के करते हैं माता की आराधना। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले को पुलिस ने अब मुर्गा पनिशमेंट देना किया शुरू। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने जहां बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को बनाया मुर्गा। सरकार के निर्देशों का करें पालन, न्यूज 18 की अपील। लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की कोरोना के खिलाफ डटे स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ। कहा, बिहार और भारत में हारेगा कोरोना। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के साथ देने की कही अपील। सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी, लेकिन कोरोना पर काबू पाएंगे हम। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सीएम शिवराज ने जनता से मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक योगदान देने की अपील। दूसरे राज्य में फंसे एमपी के लोगों को भी सकुशल वापस लाने की तैयारी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर की प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों का भी ख्याल रखने की अपील। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन के दौरान हमें पक्षियों और जानवरों के जीवन को भी बचाने की है जरूरत। दरभंगा के उर्दू बाजार में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती पर युवकों ने की पत्थरबाजी, बाद में पुलिस ने खदेड़ा। गोपालगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन पर पुलिस की सख्ती, लोगों पर चटकाई गई लाठियां। दरभंगा में लॉकडाउन लागू कराने के लिए सड़क पर उतरे एसएसपी। नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक कराई तो कई जगहों पर पुलिस से उलझे लोग। लॉकडाउन को लेकर गया में फंसे मध्य प्रदेश से पिंडदान करने आए 80 लोग, खाने तक की किल्लत। अब बिहार सरकार से मदद की गुहार। छपरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। मटर गश्ती करने वालों को खदेड़ कर पीटा। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती दिखा रही कैमूर पुलिस। कईयों को कराया गया उठक बैठक। अधिकारी कर रहे लोगों को जागरूक। सिवान में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन गंभीर। सब्जी मार्केट को किया गया दूसरी जगह शिफ्ट, तो लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रहा एफआईआर। अररिया में बेवजह सड़क पर बाइक चला रहे युवकों को डीएम और एसपी ने खदेड़ा। लापरवाह युवकों के अभिभावकों ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। मंदिर में दिख रहा कोरोना का असर। चैती नवरात्र में बंद किया गया कटिहार का बड़ी दुर्गा मंदिर। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में एक शख्स बेजुबान पक्षियों को खाना खिलाने के लिए सड़कों पर निकला। हरपाल सिंह शहर के चौक चौराहों पर बेजुबान कबूतरों को दाना और पानी दे रहे। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद बने कोरोना के बिहार प्रभारी। बिहार और केंद्र सरकार के बीच करेंगे समन्वय। नेटवर्क 18 के मुहिम #इंडिया गिव्स की सराहना। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 41 पर एफआईआर दर्ज की गई और 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सवरेजी हाई स्कूल को बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन का फैसला। विदेश से पहुंचने वाले लोग 14 दिन तक रहेंगे आइसोलेशन में। भोजपुर की कोइलवर थाना पुलिस ने ट्रक में छिपकर जा रहे 62 मजदूरों को पकड़ा। कोलकाता से छपरा जा रहे थे मजदूर। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को अलग अलग गाड़ियों से गांव भेजने की प्रशासन ने की व्यवस्था। पटना के डाकबंगला चौराहे पर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के बीच स्वयंसेवी संस्था ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। सही तरीके से इस्तेमाल की दी जानकारी। भागलपुर में प्रशासन की सख्ती के बाद लॉकडाउन का पालन करने लगे लोग। आवश्यक सामानों के लिए ही सड़क पर नजर आए इक्का दुक्का लोग। भागलपुर में बैंकों की तरफ से अपनाया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला। ग्राहकों को हाथ धोने के बाद ही बैंक में दिया जा रहा प्रवेश। लखीसराय के कर्मवीर शत्रुघ्न कुमार लोगों को पहुंचा रहे सिलेंडर। होम डिलीवरी के दौरान लोगों को जागरूक भी करते हैं शत्रुघ्न।
सासाराम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा जारी, कई लोगों से उठा बैठक भी करवाई गई। कोरोना को लेकर पटना का नौलखा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद, मंदिरों में पुजारी पूरे वैदिक विधि विधान से कर रहे पूजा। गुमला में लॉकडाउन के दौरान बिना काम सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन की सख्ती, डीटीओ ने चौक चौराहों पर ऐसे कई लोगों को रोका और ठोका जुर्माना। लॉकडाउन में गैस डिलीवरी वेंडर लगातार सेवा में जुटे, पीएम मोदी की अपील से प्रभावित पटना में गैस वेंडर सुबह 6 बजे से ही लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं गैस सिलेंडर। कोरोना से डरे 22 लोगों का पैदल जत्था कोलकाता से दुमका पहुंचा, प्रशासन ने सबको आश्रय गृह में ठहराया, जांच कराने की तैयारी। कोरोना से लड़ाई के लिए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने दिए 1 करोड़ रुपए, सांसद ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। 80 किलोमीटर पैदल चलकर पलामू के कुछ लोग उड़ीसा से पहुंचे सिमडेगा, रैन बसेरे में रुके लोगों ने की प्रशासन से घर भिजवाने की मांग। हजारीबाग का एक डॉक्टर परिवार बना मिसाल, कोरोना को लेकर परिवार में हुए निधन के बाद होने वाले ब्रह्मभोज को किया स्थगित। सिमडेगा में निगरानी में रखे गए बाहर से आए 1700 लोग, विदेश से आए 3 लोगों की पहचान, घर पर निगरानी में हैं सभी लोग। बोकारो में चंदनकियारी प्रखंड के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने भी कोरोना को लेकर अपनी कला के जरिए फैलाई जागरूकता। हुड्डा में लॉकडाउन का मुआयना करने गए सड़क पर उतरे एसपी, गरीब भिखारियों को दिए मास्क तो लापरवाही करने वालों को दी चेतावनी। कालाबाजारी को लेकर देवघर जिला प्रशासन हुआ सख्त, बाजार पहुंचे सदर एसडीओ ने दुकानदारों को दी सही कीमत लेने के निर्देश, रेट चार्ट लगाने का दिया आदेश। कोरोना के खिलाफ झारखंड में भी जारी है जंग, अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 अस्पताल बनाने की तैयारी। कोरोना को लेकर साहिबगंज प्रशासन सतर्क, अब तक 2 से अधिक संदिग्धों का इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा गया शरीर का तापमान, किसी के भी नहीं मिले कोरोना के लक्षण। सिमडेगा के अनुमंडल पदाधिकारी ने शहर की विधि व्यवस्था का लिया जायजा, आवश्यक सुविधाओं में कमी न होने के निर्देश। चाईबासा के आसपास के इलाकों में ईंट भट्टे बंद, लॉकडाउन की वजह से ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर घरों में रहने को मजबूर। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती, बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। दुमका में भी दिख रहा लॉकडाउन का असर, सुबह 7 से 10 और शाम 6 से 9 बजे तक खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें। नालंदा के सिल के किरीबुरु लॉ हाउस में सिलकर्मियों ने मास्क और सैनिटाइजर की मांग को लेकर काम किया ठप, 1.5 घंटे की वार्ता के बाद काम पर लौटे कर्मचारी। साहिबगंज के बाजार में सुबह में हो रही सामान खरीदने वालों की भीड़, प्रशासन ने 11 बजे से पहले ही आवश्यक सामानों की बिक्री के लिए दुकान खुली रखने के दिए हैं निर्देश। गुमला के बसिया में 3 युवाओं की नेक पहल, लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को है जरूरत तो घर घर पहुंचाया कटहल। पलामू के मेदिनीनगर बाजार इलाकों को नगर निगम कर रहा सैनिटाइज, खड़ी गाड़ियां दुकानों के साथ सड़कों को सैनिटाइज करने का काम। जामताड़ा शहर को फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां कर रही सैनिटाइज, गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक को सैनिटाइज करने का काम। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर जेएनएससी की टीम पूरी तरह तत्पर, साकची बाजार को किया गया सैनिटाइज। छपरा के लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से कर रहे पालन, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा स्थित जयप्रभा सेतु पर सन्नाटा पसरा। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पटना पुलिस ने तैयारी की, गली मोहल्लों में की गश्त। जमुई में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट, बरहट प्रखंड के लभेत गांव को ग्रामीणों ने पूरी तरह से किया लॉक। बघा के सुधीर गांव में दिख रहा लॉकडाउन का असर, हरुहट के 50 गांव में लॉकडाउन को लेकर ग्रामीणों ने गांव जाने वाले रास्ते को किया सील। नवादा में अभी भी लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे लोग, बाजार में बगैर मास्क के चल रहे लोगों को समझा रहे पुलिसकर्मी। ऑनलाइन होम डिलीवरी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने की विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, डिलीवरी बॉय से घरों तक सामान पहुंचाने के दिए निर्देश। नवादा में लॉकडाउन के बीच लगे बाजार में बंदरों की लगी लॉटरी, फल के ठेले पर जमाया कब्जा, इत्मीनान से अंगूर और चने का लिया मजा। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज से आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कार्य शुरू। किशनगंज डीएम ने सभी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक, कालाबाजारी करने वाले और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बैठक में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर। भागलपुर में लॉकडाउन के तैनात पुलिसकर्मी लगातार खुद को कर रहे सैनिटाइज, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का कर रहे इस्तेमाल।
कैमूर के मोखरी गांव में विदेशों से लौटे 100 लोग बढ़ा सकते हैं कोरोना का संक्रमण। सिर्फ स्क्रीनिंग के बाद उन्हें आइसोलेशन में रहने की दी गई थी नसीहत। सभी लोग परिवार के साथ रह रहे। भागलपुर स्टेशन पर 3 दिन से रह रहे एक महिला समेत 3 लोगों को भेजा गया सदर अस्पताल। 3 दिन पहले दिल्ली से आए हैं तीनों, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन जारी। प्रशासन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कर रहा है सख्त कार्रवाई। कोरोना को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यपालों से की फीडबैक, हालातों की समीक्षा। पुलिस वालों ने जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट्स। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कोरोना संकट के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय का बड़ा फैसला। दूरदर्शन पर शनिवार से रामायण के 2 एपिसोड का होगा प्रसारण। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे, दूसरा एपिसोड रात 9 बजे। लॉकडाउन के दौरान नेता भी घर पर ही समय बिता रहे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी घर पर क्रिकेट खेलकर वक्त गुजार रहे। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी घर में बिता रहे समय। गार्डनिंग के साथ घर में ही निपटा रहे ऑफिस के काम। लॉकडाउन के दौरान नेता भी अपने घरों में हैं बंद। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बिता रहे हैं समय। कोरोना कमांडोज का सुपरस्टार भी कर रहे हैं शुक्रिया। हैदराबाद में एक्टर चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ घर के बाहर आकर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बजाई तालियां। जम्मू में सेना के जवानों ने भी डॉक्टर समेत कोरोना कमांडोज के सम्मान में बजाई तालियां। आपदा की घड़ी में उनके योगदान को सराहा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आम और खास सब कोई कूद पड़े हैं। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने अपने जत्थे के साथ इलाके को सैनिटाइज किया। दिल्ली के सचकंद सेवा सोसाइटी की तरफ से अपनी टीम की हौसला अफजाई। खबरें जारी हैं इस अपील के साथ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।